समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जो AC है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं। हमने दर्शाना है कि ये कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है। और ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो हमने इसकी चारों भुजाएं बराबर भी सिद्ध करनी है। समझ गए आप? तो देखो ये क्वेश्चन है बहुत आसान और इसको हम एकदम अलग तरीके से ही ये सॉल्व होगा। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कोण BAC बराबर कोण DAC ये दिया है। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि कोण ये कोण एक C को भी समद्विभाजित करता है, यानी इस ये और ये बराबर लेकर आने हैं, यानी कोण BCA बराबर कोण DCA ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये समांतर हैं तो इससे क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जिनको हम कहते हैं एकांतर अंतःकोण। और इसी प्रकार से ये समांतर हैं, ये तिर्यक है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, इनको भी एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो इतना लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि AB समांतर है DC के और AC तिर्यक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कोण और ये कोण बराबर, यानी कोण DCA बराबर है कोण किसके, BAC के, और ये एकांतर अंतःकोण है इसलिए बराबर हैं। और इसी तरह से हमने लिखना है कि चूंकि AD और BC आपस में समांतर हैं, AD और BC और AC तिर्यक है अभी भी, है ना। देखो ये और ये समांतर हैं, ये तिर्यक है, तो क्या होगा, ये कोण कोण DAC बराबर कोण BCA, और कारण वही एकांतर अंतःकोण। देखो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ गया हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे न करना पड़े। यहाँ पर अभी तक हमारे पास ये जानकारी है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया था, है ना, ये बराबर। ये कोण हम इसके बराबर लेकर आ चुके हैं और ये वाला कोण हम इसके बराबर लेकर आ चुके हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये हमने यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यहाँ पे चूंकि ये BAC बराबर है कोण DAC, है ना भाई, ये और ये कोण बराबर है ना, BAC बराबर DAC। अब सोचो कि अगर ये 10 है और ये 10 है, ये बराबर है, 10-10 ले लो। अच्छा, ये और ये बराबर है तो ये भी 10 हुआ ना, और ये बराबर है, ये भी 10 हुआ, तो हुए नहीं आपस में बराबर, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो BAC है और DAC आपस में बराबर है, BAC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DCA, और DAC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BCA। और यही हमें सिद्ध करना है कि
DCA बराबर BCA, है ना, अर्थात AC कोण C को समद्विभाजित करता है, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमने ये सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अर्थात समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर AD। ये हमने सिद्ध करना है। ओके, तो ये भी बड़ा आसान है। कैसे? यहाँ पर अभी तक तो ये हमें पता है कि ये कोण, ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर, मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर हैं, है ना। ये जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि सभी इक्वल हैं, 10-10 सभी आ गए हैं। तो अब आप सोचो, इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC को, तो इसमें ये कोण बराबर हैं। और किसी त्रिभुज में जब दो कोण जब बराबर होते हैं, है ना, बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर है, ये कोण बराबर है, इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, है ना। अब देखो, और ये आपको पहले पता है कि ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है, पहले पता है। और ये बराबर है, ये भी पता है। तो हुए ना चारों बराबर। तो बस यही हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो जो मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में ओके, चूंकि कोण BAC बराबर है कोण BCA के, इसीलिए AB बराबर BC। कारण क्या है कि एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं। ओके, ये हो गया। और ये तो हम जानते हैं कि BC और AD बराबर हैं। क्यों भाई? समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। और इसी प्रकार से देखो, BC बराबर AD और AB बराबर CD है। ये भी सेम कारण। अब आप सोचो, AB बराबर, इसीलिए देखो तीनों को देखो आप, AB बराबर BC है, BC बराबर AD है, और साथ में AB बराबर CD भी है। पहले CD लिख देते हैं और फिर AD लिख देते हैं, तो हुए ना चारों बराबर। तो इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। और ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमने कैसे किया। ये तो हमें पहले पता है कि ये और ये बराबर होते हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ठीक। और ये बराबर हम लेके आए हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10, और ये भी आप जानते हैं कि ये और ये बराबर हैं। तो चारों, है ना, चारों बराबर हो गए इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।